हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज लेट कैपिटल आर बी द सर्कम रेडियस एंड स्मॉल आर बी द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट। फिर एक इक्वेशन गिवन है हमें, ये इक्वेशन गिवन है एक, that is capital R cube or just a minute, let me show this equation. Capital R cube minus 5R R square plus 8R square R minus 4R cube equal to 0. The triangle ABC must be, फिर options है equilateral triangle, right angle triangle, acute isosceles triangle and scalene triangle. So question is कि एक इक्वेशन गिवन है हमें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दैट इज सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट। देखो इक्वेशन क्या है आपकी, आर क्यूब माइनस 5R R स्क्वायर प्लस 8R स्क्वायर R माइनस 4R क्यूब इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, राइट? सो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन बाय स्मॉल आर क्यूब। वील गेट आर बाय आर होल क्यूब माइनस 5 आर बाय आर whole square plus 8 R by R minus 4 equal to 0, right? Because we know that R cannot be 0. That's why we are able to divide the whole equation by small r. Now let R by R equal to T. Then this equation converts to T cube minus 5T square plus 8T minus 4 equal to 0. A simple cubic equation, right? अच्छा, अब देखो इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल, फर्स्ट रूट हमेशा हिट एंड ट्रायल से फाइंड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज 1, -5, 8 एंड -4, इट इज इजिली विजिबल कि सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0। इसका मतलब 1 हैज टू बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, right? So let's factorize this equation. Using factor theorem, we know that t minus 1 must be a factor of this cubic equation, right? So this becomes t square minus t square, now minus 5t squares plus 4t, then plus 4, right? So our cubic becomes t minus 1 t square minus 4t plus 4 equal to 0, right? Now see this carefully, t square minus 4t plus 4, this is the whole square of t minus 1 into t minus 2 whole square equal to 0. T square minus 4t plus 4 is the whole square of t minus 2, that is t minus 2 whole square. Now this gives me t is either 1 or 2, right? That is r by r is either equal to 1 or 2, right? यहां से मुझे क्या मिलता है? चलो इसको ना मैं स्मॉल r by r कर लेता हूं, उसका रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। स्मॉल r by r इक्वल टू इधर 1 और हाफ, राइट? यहां से 1 जो है ना, 1, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूं। क्यों? इसको मैंने ऐसा डिस्कार्ड क्यों किया? बिकॉज if r by r equal to 1, this means that small r is equal to capital R, that is in radius, is equal to capital radius, which is never possible, which is not possible. Since R can never be equal to
capital R by R is not equal to 1, right? So this gives me R by R is equal to half. यहां से देखो मुझे रिजल्ट पता है, R by R is, if R by R is half then it's an equilateral triangle. बट कैसे? चलो एक चीज़ प्रूव करता हूँ मैं. क्या आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर रहा हूँ, वो थ्योरी में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहां से R बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, राइट? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हम सब ने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी होती है, क्या? दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2, where A, B and C are the angles of a triangle, is 1 by 8, right? So I know this, that this thing is less than equal to 4 by 8 is less than equal to half. मतलब R, small r by capital R की जो maximum value होगी ना, that would always be half. अब ये आती कब है? When the triangle is equilateral. चलो एक बार फिर इस चीज़ को मैं प्रूव कर देता हूँ, right? देखो 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 एंड साइन C बाई 2, दिस कैन बी रिटन एज, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ 2 साइन A साइन B का, तो साइन A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 क्या बन जाएगा? 2 साइन A. व्हाट इज 2 साइन A साइन B? 2 साइन A साइन B इज 2 साइन A साइन B इज cos ऑफ A माइनस बी माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी. तो ये क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा cos ऑफ A माइनस बी, दैट इज cos ऑफ A, दैट इज A माइनस बी बाई 2 माइनस साइन ऑफ A plus B by 2, right? Now since we know that A, B and C are the angles of a triangle, then A plus B is equal to pi minus C, hence sine of A plus B by 2, sine of A plus B by 2 is equal to sine of pi minus C by 2 equal to sine of pi by 2 minus C by 2 equal to sorry, my bad, this is not sine, this is cos, this is cos, this is also cos, this is also cos, this is also cos, this becomes cos, 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 and this becomes finally sin C by 2. Now our expression becomes twice sin C by 2 into cos of A minus B by 2 minus sin C by 2, and this finally becomes 2 sin C by 2 cos of A minus B by 2 minus 2 sin square C by 2, right? Let's make this a perfect square. अच्छा, उससे भी पहले, परफेक्ट स्क्वायर भी लगाने से पहले, ठीक है, आप एक ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, this would always be less than equal to 2 sin C by 2 minus 2 sin square C by 2. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि cos of A minus B by 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है बस, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया. इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं. 2 कॉमन लिया, sin C by 2 माइनस sin square C by 2 माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 4, राइट?
this would give me half minus 2 times of sin c by 2 minus half whole square, right? Since this is a perfect square, ये अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, ये अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, हाफ 0. So I can say that this is equal to half, right? So I have proved that this complete thing is less than equal to half. अब now when the equality holds, equality कब hold करेगी? For equality to hold, sin of c by 2 must be equal to half and cos of a minus b by 2 must be equal to 1, right? This means c by 2 must be equal to pi by 6. C by 2 must be equal to pi by 6. C is equal to pi by 3 and a equal to b. This gives me a equal to b equal to c equal to pi by 3, right? This gives a very important result. What? That r by r is always less than equal to half and equality holds when triangle is an equilateral triangle. क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देखो आप, ये जो मेरे को वैल्यू मिली r बाय r इन द गिवन क्वेश्चन, वो कितनी मिली? हाफ. सो वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट r by r, if it is half, then triangle ABC must be an equilateral triangle, right? It must be an equilateral triangle. इसका एक तरीका और है प्रूव करने का. क्या? इसका एक तरीका और ये है प्रूव करने का. Let me just draw the diagram. इस पॉइंट को चलो मैं C बोल देता हूँ. दिस पॉइंट इज C, दिस इज B, दिस इज A. लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. वो लग नहीं रहा है, आई नो, बट कंसिडर दैट दिस एज इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली. सर्कल बहुत ही बुरा बना है. ये चलो ओके ओके ठीक है. ये मान लो एक चलो इससे अच्छा तो मैं फ्री हैंड ही बना देता हूँ यार. अरे छोड़ो यार, इसको छोड़ो, मैं इसको फ्री हैंड ही बना रहा हूँ. डिलीट. ठीक है, इसको मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ. देखो एक ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये इसका मान लो लेट O A B C, let O be the circumcenter, right? Then OB will give me R.
since ABC is an equilateral triangle, O will also be in center. This is 90 degree, right? O will also be the in center. Let's say this point is M. Then this OB is bisecting this angle, hence this must be 30 degree. This is R. Because why? Because O is an in center, right? So यहाँ से देखो, what is R? What is small r? R by R is equal to sine 30 degree, equal to half. So I have proven once more that in an equilateral triangle the ratio of small r by capital R is half. Clear हुआ question? तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ? That triangle ABC must be the equilateral triangle. So students, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है. सबसे पहला तो होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने सीखा. इसमें R बाय R अगर हाफ है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो भी सीखा. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, दैट स्मॉल r बाय कैपिटल R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हाफ. सो इट कैन नेवर बी मोर देन हाफ. Clear? So students, as usual, please share, subscribe and like this channel as much as you can. Thank you. All the best.